हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज है 23 अप्रैल 2020 एंड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम डेली क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखते हैं। देन वी डू वन मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन पेपर में आपको हेल्प देगा काफ़ी ज़्यादा। तो अगर किसी बच्चे ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकता है। अगर कोई चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट इसी के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये खूबसूरत सी लाइनें देख लीजिए। ये कहती हैं, यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलोइंग ओवर। तो कितनी आप अगर अपने बचपन को याद करेंगे, आपने कभी भी चलना किसी रूल के हिसाब से नहीं सीखा था। जब हम सब लोग, जहाँ छोटा बच्चा जो होता है, आप देखते हैं कि वो बचपन में जब वो धीरे धीरे पहले घुटनों के बल चलता है, फिर वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है। तो जब वो चलना सीखता है, जब वो पहला स्टेप या उसकी पहली वॉक होती है, तो अगर आप उसे देखेंगे उसने किसी रूल को फॉलो नहीं किया होता। उसने किसी आप बोलो कि एक बुक ऑफ रूल को फॉलो नहीं किया कि पहले ये वाला स्टेप रखना होता है या वो वाला स्टेप रखना होता है। उसने बट तब भी चलना सीख लिया है। तो वो जो चलना सीखा है वो कैसे किया है? कर करके मतलब क्या होगा यहाँ पे? उसने वो प्रैक्टिस कर करके, जब वो खड़ा होता था, चलता था, गिरता था, खड़ा होता था, चलता था, गिरता था। तो यही एक रूटीन है जो बच्चा फॉलो करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छी तरह चलता गया, वो एक दिन दौड़ना भी शुरू कर देता है। यही चीजें अब हम हमारी लाइफ में भी अभी काम करती है। बट अब ऐसा क्या हो गया, हमें हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम कोई काम करते हैं और उसमें हम फेल हो जाते हैं तो हम उसमें शर्म महसूस करते हैं और हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सोचते हैं अब तो ये काम भैया हमसे नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ऐसी जो सोच हम क्रिएट कर देते हैं, जो क्या करती है, ये हमारी प्रैक्टिस को रोकती है, हमारी डूइंग को रोकती है। तो जब हमारा डूइंग वर्क ही रुक जाएगा तो हम वो एक दिन कैसे करेंगे? जब डूइंग ही रुक जाएगा तो हम फॉल नहीं होंगे। फॉल मतलब फेल नहीं होंगे। अगर हम फेल नहीं होंगे तो एक दिन हम उसमें पास कैसे होंगे? तो गाइस, इस पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेली अपना काम करते रहना है। अगर उस काम में फेल हो रहे हो तो डरना नहीं है। तो आपने बस ये सोचना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये काम मैं परफेक्टली कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपने वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है फिलीपींस, बी ऑप्शन कहता है रशिया, सी ऑप्शन कहता है स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन कहता है चाइना। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। और आपने सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से रीड करना है और खुद से आंसर देके फिर आपने वीडियो आगे प्ले करनी है, ठीक है गाइज। चलिए दीजिए अपना आंसर। देख, इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको फिलीपींस में मिलेगा। तो इसको फाउंड कब किया गया था? 19 दिसंबर 1966 में। तो इसको भी याद रखें, फाउंडेशन के बार बैंकिंग की आपको पूछी जा सकती है या मैच करने में आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो आपने नाम सुना होगा सिडबी का। तो ये क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपने वो बताना है। तो ए ऑप्शन देखिए दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है कानपुर, सी ऑप्शन कहता है हैदराबाद एंड डी ऑप्शन कहता है लखनऊ। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ। तो लखनऊ यूपी में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक है गाइस। चलिए देख लेते हैं इसको फाउंड कब किया गया था। 1990 में, 2 अप्रैल 1990 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और 2 अप्रैल को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है भाई। वर्ल्ड ऑटिज्म डे हम 2 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एंड चेयरपर्सन कौन है इसके? आज के टाइम पे जो चेयरपर्सन है वो है मोहम्मद मुस्तफा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु हैज फॉर्म्ड एयर इवैक्यूएशन पॉड, एईपी, इसे याद रखें, फॉर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स फ्रॉम द रिमोट एरियाज। तो जो रिमोट एरिया में से जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करे किया जा रहा है सेफली, वो भी
तो ये किसके द्वारा, एयर इवैक्यूएशन पॉड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया आपने वो बताना है, ठीक है। तो जल्दी से अपना ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है इंडियन कोस्ट गार्ड, बी ऑप्शन कहता है इंडियन नेवी, सी ऑप्शन कहता है इंडियन आर्मी एंड डी ऑप्शन कहता है इंडियन एयरफोर्स। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन नेवी। तो रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है एयर इवैक्यूएशन पॉड, ठीक है। तो देख लेते हैं आज के टाइम पे आपको पता है कि एक हमारी न्यू पोस्ट क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसके जो फर्स्ट मेंबर जो है वो कौन बने हैं, जनरल विपिन रावत। या आप बोल सकते हैं फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कौन है, जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत से पहले किस बैकग्राउंड से थे, इंडियन आर्मी से थे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्मी से थे, नेवी से थे या एयरफोर्स से थे, तो ये थे आर्मी से, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका क्या नाम है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, तो इनको भी याद रखें। और ऐसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह, तो करमबीर सिंह नेवल स्टाफ के चीफ है। एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो एयर स्टाफ या एयरफोर्स के आप कह लीजिए, तो वहां के चीफ कौन है, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, इसको याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या रैंक है आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है 138 एंड बी ऑप्शन कहता है 140, सी ऑप्शन कहता है 142 एंड डी ऑप्शन कहता है 145। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 132। तो गाइज ये हमारी रैंकिंग जो है अच्छी नहीं है, उल्टा हमने डिक्लाइन किया है 2 स्टेप्स को, ठीक है। पहले हमारी 140 थी बट इस बार 2020 में हमारी 142 रैंकिंग है। एंड वन मोर थिंग, ये जो रैंकिंग है 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज से निकाली गई है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे इंडिया ने रैंक सिक्योर किया है 142, ठीक है। तो जो काफी बुरी रैंकिंग है आप कह सकते हैं। एंड ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस कंट्री के द्वारा टॉप किया गया है या किस कंट्री के द्वारा रैंक 1 पे आई है। तो रैंक 1 पे रही है नॉर्वे, सेकंड पे फिनलैंड एंड डी पे डेनमार्क। तो इन कंट्री में काफी जो फ्रीडम है, प्रेस की फ्रीडम काफी अच्छी है, मीडिया को काफी ज्यादा फ्रीडम मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग टू एड्रेस द इशू ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। तो रिसेंटली G20 जो मीटिंग है वो किसके द्वारा एड्रेस की गई है, किसके द्वारा पार्टिसिपेट की गई है, आपने वो बताना है, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, बी ऑप्शन कहता है अमित शाह एंड सी ऑप्शन कहता है राजनाथ सिंह, डी ऑप्शन कहता है निर्मला सीतारमण। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो आपको क्वेश्चन से ही यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ी हिंट मिल गई होगी अगर आपको मिनिस्ट्री वगैरह आती है। तो G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा ही पार्टिसिपेट की गई होगी। और अगर आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये मीटिंग को पार्टिसिपेट किया गया है, चेयर किया गया है। एंड वन मोर थिंग, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। एंड बाकी मिनिस्टर भी देख लेते हैं। अमित शाह के अंडर हमारी होम मिनिस्ट्री आती है, राजनाथ सिंह के अंदर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री आती है एंड निर्मला सीतारमण ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चलिए एंड वन मोर थिंग, तो ये मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई है, सऊदी में इस मीटिंग को हेल्ड किया गया है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग की गई है, वर्चुअली मीटिंग आप कह सकते हैं, जिसमें डिस्कस किया गया है काफी कुछ, जैसे कि फार्मर्स लिवलीहुड एंड फूड एंड सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रह सके इस कोविड-19 के चलते हुए, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू यूज ई-संजीवनी OPD through which free online medical consultation and general health advice will be provided। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस ई-संजीवनी OPD को स्टार्ट किया गया है, जो क्या करेगी, एक मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी या जनरल हेल्थ एडवाइस प्रोवाइड करेगी पेशेंट्स को घर बैठे हुए।
ताकि उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो किस स्टेट के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ए कहता है तेलंगाना, बी कहता है यूपी, सी कहता है हिमाचल प्रदेश एंड डी कहता है दिल्ली। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। सो गाइस, हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें कोई भी हिमाचल प्रदेश का जो पेशेंट्स है या जिसको जरूरत है वो क्या करेगा, ई संजीवनी OPD.in वेबसाइट पे लॉग इन करेगा एंड सून ही उसको एक फैकल्टी मिल जाएगी जो फोन पे ही जो उसको हेल्प करेगा या उसको असिस्ट करेगा। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु हैज लॉन्च द कोविड इंडिया सेवा। तो कोविड इंडिया सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म ऑन ट्विटर एम्ड एट प्रोवाइडिंग रियल टाइम सोल्यूशन टू कोविड-19 रिलेटेड क्वेरीज। तो इसको रिसेंटली ट्विटर पे लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी रियल टाइम सोल्यूशन टू द कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होगी उसको इमीडिएटली रियल टाइम सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया आपने ये बताना है। ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बी ऑप्शन कहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सी ऑप्शन कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड डी ऑप्शन कहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ट्विटर पे। और ये मिनिस्ट्री किनके अंडर आती है तो आप देख पाएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर ये मिनिस्ट्री आती है। ठीक है गाइस, तो इसको याद रखेंगे और बाकी भी मिनिस्ट्री चेक कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जैसे अभी हमने पढ़ा नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर आती है। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए मेरे आंसर देने से पहले। होम मिनिस्ट्री आती है अमित शाह के अंडर। एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके अंडर आती है? हरसिमरत कौर बादल के अंडर आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जैसे अभी आपको बताया है डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच स्टेट होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। तो कल आपको याद होगा, कल हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की थी, जो कहां पे हुई थी? असम में हुई थी। तो अब आपने बताना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहां पे हुई है, किस स्टेट में हुई है, आपने वो बताना है। ठीक है, किस स्टेट के द्वारा होस्ट की गई है। तो ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है उड़ीसा, सी ऑप्शन कहता है वेस्ट बंगाल एंड डी ऑप्शन कहता है असम। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा। तो उड़ीसा में इसको रिसेंटली होस्ट किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इसको 28 फेब से। तो आप लोग यहाँ देखें 28 है, 28 नहीं है 22 फेब से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फर्स्ट गेम इसकी 22 फेब को हुई थी, उससे लेके 1 मार्च तक 2020 तक चली थी। एंड उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और ये भुवनेश्वर सिटी में ही इसको खेला गया था। एंड सीएम कौन है? नवीन पटनायक इसके यहाँ के उड़ीसा के सीएम है। एंड गवर्नर गणेशी लाल इस यहाँ के गवर्नर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2020 की थीम क्या है, आपने वो बताना है। ठीक है गाइस, आपको पता है वर्ल्ड अर्थ डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, तो इसकी थीम का नाम बताना है, क्या थीम रखी गई थी। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज, बी ऑप्शन कहता है क्लाइमेट एक्शन, सी ऑप्शन कहता है एंड पोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड डी ऑप्शन कहता है प्रोटेक्ट अवर अर्थ। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम रखी गई थी और इसको सेलिब्रेट कब किया गया था? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था, रिसेंटली कल ही किया गया था, यस्टरडे। इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1970 में। तो कल ही इसके 50 ईयर हो चुके, 50th डे सेलिब्रेट था, 50th ईयर नॉट डे, 50th ईयर था जब इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है 21 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 22 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 23 अप्रैल एंड डी ऑप्शन कहता है 24 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है गाइस, मूव कर और इस डे को सेलिब्रेट करने का एक और रीजन भी है, और इसको
वर्ल्ड बुक डे बोला जाता है या इंटरनेशनल डे ऑफ बुक भी बोला जाता है, जिसके अंदर ये जो इवेंट है पूरा का पूरा ये यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो प्रमोट करता है रीडिंग को, पब्लिशिंग और कॉपीराइट मटेरियल को। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता है हम वीडियो में हम मैप क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए, उज्बेकिस्तान आज का हमारा मैप बेस्ड कंट्री है, इज अ कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है एंड उज्बेकिस्तान शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश। तो ये उज्बेकिस्तान अपना इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है आपने वो बताना है। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है पाकिस्तान, सेकंड स्टेटमेंट अफगानिस्तान, थर्ड स्टेटमेंट चाइना, फोर्थ ईरान। तो किसके साथ अपना ये बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए कहता है ओनली वन, बी ओनली टू, सी कहता है बोथ 1 and 2 एंड डी कहता है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू। तो ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती थी, अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन में ये अफगानिस्तान के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जान लेते हैं अब उज्बेकिस्तान के बारे में। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है ताशकंद एंड करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। तो सोम करेंसी आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सोम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ठीक है, अब थोड़ा इसे मैप में देख लेते हैं ताकि लंबे समय तक याद रहे। ये है हमारे सामने उज्बेकिस्तान का मैप। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये है इसकी कैपिटल ताशकंद एंड ये इसकी नेबरिंग कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान होगी, कजाकिस्तान होगी। ठीक है, अफगानिस्तान, ये सारी इसकी नेबरिंग कंट्री है। अब थोड़ा इसे अपने इंडिया के मैप के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं ताकि ये थोड़ा लंबे समय तक याद रहे। चलिए, आप ये देख पा रहे हैं हमारी प्यारी कंट्री, यहाँ पे आपको नीचे मिलेगी, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट की साइड उज्बेकिस्तान। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे साथ किसी भी कंट्री को आप मैप में इंडिया के साथ कंपेयर करके जोड़ देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको या ये कैपिटल या कंट्री आपको लंबे समय तक याद रहे और इसका मैप आपके माइंड में बन जाए। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस वीडियो की पीपीटी फाइल चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप जाइए और जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक करें और डिसलाइक क्यों किया है उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं ताकि मैं आने वाले टाइम पे वीडियो को और अच्छा इंप्रूव कर सकूं। सो थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।